ड्रीम कैचर मूवी की शुरुआत हेनरी नाम के डॉक्टर से होती है। वो अपने पेशेंट से बात कर रहा होता है और वो उसके सभी थॉट्स को पढ़ लेता है, यानी कि सोच को पढ़ लेता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हेनरी के पास टेलीपैथिक पावर है। तभी इसका फ्रेंड जोन्सी से कॉल करता है और दोनों अपने फ्रेंड डेडिट से मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग काफी समय से डेडिट से नहीं मिले हैं। इसी समय जोन्सी के पास एक स्टूडेंट आता है जो अपना टेस्ट एग्जाम नहीं दे पाया था। वो कहता है कि मुझे फ्लू हो गया था, लेकिन जोन्सी उसकी सारी असलियत जान लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है। वो लड़का हैरान होता है कि जोन्सी वहाँ पर नहीं था तो उसे कैसे पता चला कि मुझे फ्लू हुआ या नहीं। अब अगले सीन में हम पीट को देखते हैं, जिसके पास एक लड़की आती है जिसकी कार की चाबी गुम गई होती है, लेकिन पीट के पास भी टेलीपैथिक पावर है, जिसकी वजह से वो उस लड़की का नाम जान जाता है। इसके बाद पीट अपनी टेलीपैथिक पावर से उस लड़की की चाबी खोज देता है। इसके बाद बीवर को दिखाया जाता है जो जोन्सी को कॉल करके जल्दी से घर आने के लिए कहता है। इसके साथ ही वो उसे केयरफुल यानी कि सावधान रहने के लिए कहता है। दरअसल बीवर के पास में भी टेलीपैथिक पावर है। उसे फील हो रहा होता है कि आज जोन्सी के साथ कुछ गलत होने वाला है। इधर जोन्सी हाईवे के पास खड़ा होता है, उसे वहाँ कोई नजर आता है और वो पलक झपकते ही हाईवे के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे उसका एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है और वो लगभग मर ही जाता है। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। तभी जोन्सी को डेडेट से दिखाई देता है और वो मिस्टर ग्रे से दूर रहने के लिए कहता है। अब सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जोन्सी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जो कि एक हैरान कर देने वाली बात है। इस समय वो अपने फ्रेंड पीट, बीवर और हेनरी के साथ डेयरी में हंटिंग करने के लिए आया है और जोन्सी हेनरी के साथ कुछ सामान लाने जाता है। वो हेनरी को बताते हैं कि एक्सीडेंट वाले दिन मैंने डेडिट्स को देखा था, जो इशारा करके मुझे अपने पास बुला रहा था, लेकिन जोन्सी को इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी। जिस पर हेनरी कहता है कि इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो अभी तक हमें समझ नहीं आई है। अब चारों केबिन के अंदर एक साथ एंजॉय करने लगते हैं और बात करने लगते हैं। इसके बाद इन्हें डेडिट्स की भी याद आने लगती है और ये चारों एक ड्रीम कैचर को देखने लगते हैं। फिर कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है, जहाँ ये चारों कहीं घूम रहे होते हैं। तभी इन्हें एक लड़की की शर्ट और एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसे देख चारों बहुत परेशान होने लगते हैं। तभी इन्हें एक लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो चारों वहाँ पर जाके देखते हैं कि कुछ बदमाश लड़के एक डिसेबल लड़के को बुली कर रहे हैं। हेनरी उन बदमाश लड़कों से उसे छोड़ देने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़के इन्हें भी पीटने की धमकी देते हैं। जिस पर हेनरी कहता है कि अगर तुम उस लड़के को नहीं छोड़ोगे तो पीट जाकर सब कुछ पुलिस को बता देगा। ये बात सुनकर वो बदमाश लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का काफी डर गया था, जिससे चारों लोग उसे शांत कराते हैं और वो इनसे उसका नाम डेडिट्स बताता है। इसके बाद चारों डेडिट्स की हेल्प करते और उसे घर ले जाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हेनरी और पीट कुछ सामान लेकर केबिन की तरफ जा रहे हैं, जबकि बीबर और हेनरी हंटिंग के लिए आ गए हैं। तभी जोन्सी रिक नाम के एक आदमी को देखता है जो जंगल में खो गया था। ये देख जोन्सी उसके पास जाता है और उसे केबिन में ले आता है। रिक देखने में बीमार जैसा लग रहा था। उसका सीना कुछ अजीब तरीके से फूला हुआ था और वो बार बार डकार मार रहा था। जोन्सी उसके लिए सूप बनाता है। तभी बीवर भी हंटिंग से वापस आ जाता है और रिक से खुद को भी इंट्रोड्यूस करता है। तभी जोन्सी नोटिस करता है कि रिक का पेट फूल गया है। तभी जोन्सी और बीवर उसे रेस्ट करने के लिए एक बेड पर लेटा देते हैं। दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, हम नोटिस करते हैं कि रिक का पेट अब हिल रहा है। बाहर आकर जोन्सी बीवर से बताता है कि जब रिक यहाँ पर आया था तब उसका चेस्ट यानी कि सीना फूला हुआ था, जबकि पेट नॉर्मल था, लेकिन अब उसका पेट फूला हुआ है। दूसरी तरफ हेनरी और पीट रास्ते में होते हैं, जहाँ अचानक से उन्हें रास्ते में एक लेडी बैठी दिखाई देती है, जिसको बचाने के चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। इसके दौरान पीट का पैर जख्मी हो जाता है। फिर हेनरी गाड़ी से बाहर आता है और पीट को भी वहाँ से निकालता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। दोनों उस लेडी के पास जाकर बात करते हैं तो वो कहती है कि मुझे रिक को खोजना है, क्योंकि मैं उसके साथ यहाँ पर आई थी। इधर जोन्सी और बीवर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक जानवरों के झुंड पर पड़ जाती है, जो जंगल से एक साइड से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। ये देख दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी जानवरों का एक साथ जाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दोनों नोटिस करते हैं कि जख्मी जानवर पर भी वैसा ही रेड चीज लगा है जैसा कि हेनरी के गाल पर लगा था। तभी वहाँ मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर आते हैं। तभी बीवर उनसे रिक के लिए हेल्प मांगने लगता है, लेकिन तभी वो लोग बताते हैं कि इस एरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया है और वो लोग चले जाते हैं। इधर हेनरी और पीट उस बीमार लेडी को एक कैंप में लाते हैं। फिर हेनरी हेल्प लाने के लिए चला जाता है और पीट उसी लेडी के साथ रुकता है। वहीं जोन्सी और बीवर केबिन में आ जाते हैं, जहां उन्हें फ्लोर पर बहुत सारा खून नजर आता है। ये देख दोनों परेशान हो जाते हैं और रिक को चेक करते हैं, लेकिन रिक बेड पर नहीं होता और वहाँ पर भी खून फैला हुआ होता है। अब रिक टॉयलेट के अंदर था और दोनों उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन रिक दरवाजा नहीं खोलता। इसीलिए दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, जहाँ फैले खून को देखकर दोनों हैरान होते हैं। अब वो रिक को चेक करते हैं, लेकिन वो मर गया था और उसकी कंडीशन भी ऐसी लग रही थी कि उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकली हो। तभी इनको टॉप में हलचल नजर आती है, जिसमें एक ऐसा क्रीचर होता है जिसे देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन बाहर आने से पहले बीवर उसे टॉयलेट के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद जोन्सी टेप लाने चला जाता है, जबकि बीवर उस पर बैठकर क्रीचर को बाहर आने से रोकता है। लेकिन उसे टूथपिक चबाने की आदत थी, इसके लिए वो नीचे झुकता है और तभी मौका पाकर
क्रिएचर बाहर आ जाता है और बीवर को जख्मी कर देता है, जो बिल्कुल एक लेम्प्री मछली की तरह दिख रहा था। वो इतनी स्पीड से बीवर की उंगलियों को काटता है कि उसे पता भी नहीं चलता। उसी समय जोन्सी भी वहाँ आ जाता है और उस क्रीचर को देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। तभी वो क्रीचर जोन्सी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन बीवर उस क्रीचर को पकड़ लेता है। लेकिन वो क्रीचर भी बहुत खतरनाक था। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और बीवर के चेहरे पर हमला कर देता है। अब क्रीचर जोन्सी की तरफ आने वाला था, लेकिन जोन्सी दरवाजे को बंद कर देता है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा एलियन आके खड़ा हो जाता है और वो क्रीचर उस पर चढ़ जाता है, जिससे पता चलता है कि वो क्रीचर एक एलियन क्रीचर है। इस बड़े से एलियन का नाम मिस्टर ग्रे होता है। वो जोन्सी को पजेस कर लेता है और पूरे रूम में रेड डस्ट छोड़ देता है। अगले सीन में हम एक एरिया को देखते हैं जहाँ मिलिट्री पूरे इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटाइन कर रही है। वहाँ पर कर्नल कर्टिस डोमेन से इसी रेड डस्ट के बारे में बात करता है। फिर वहाँ पर पता चलता है कि कर्टिस पिछले 25 सालों से इन्हीं एलियन से फाइट करता आ रहा है, जिनका स्पेसशिप यहाँ से कुछ ही दूरी पर जंगल में क्रैश हो गया था। वहाँ पर कर्टिस की टीम के 2 सोल्जर आते हैं, जिनमें से एक ने कर्टिस का ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, इसीलिए कर्टिस उसकी उंगली को शूट कर देता है। अब कर्टिस ओवेन को अपनी स्टील वाली गन दे देता है और उसे टीम को लीड करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीट जंगल में मिली लड़की के सामने बैठा है और बियर पी रहा है। वो लेडी मर चुकी होती है और उसके अंदर से क्रीचर बाहर भी आ चुका होता है, लेकिन पीट को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। उसकी बातों से पता चलता है कि इनको डडिट्स ने ही टेलीपैथी की पावर दी है। पीट को लगता है कि डडिट्स किसी दूसरे प्लेनेट से आया है और इसके पीछे कोई खास वजह है। इसके बाद वो टॉयलेट करने जाता है, जिसके सामने से वही क्रीचर निकलता है और उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है। वो उस क्रीचर के साथ आग पर गिर जाता है और वो क्रीचर उसे छोड़ देता है। पीट को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक क्रीचर पीट की गर्दन पर अटैक कर देता है। उसके बाद पीट उस क्रीचर को आग से जलाकर अपने आप को बचाता है। इधर हेनरी रास्ते में होता है, तभी उसे फील होता है कि जोन्सी उसकी तरफ आ रहा है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। तभी असली जोन्सी उससे कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो मिस्टर ग्रे है। ये जानने के बाद हेनरी वहीं पर छुप जाता है। इधर जोन्सी मिस्टर ग्रे को उसके नाम से पुकारता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, लेकिन हम समझ पाते हैं कि डडिट्स ने इसके बारे में पहले ही बताया था। अब जोन्सी के रूप में ग्रे पिट के सामने आ जाता है और डेयरी जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन पिट भी समझ जाता है कि वो जोन्सी नहीं है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद ग्रे अपनी पावर से उसकी गर्दन तोड़ने लगता है। ये सब जोन्सी अपनी पावर से देख रहा था। तभी वो पीट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलता है। तभी पीट अपनी टेलीपैथिक पावर से उसे रास्ता बता देता है। तब वो ये देखकर हैरान हो जाता है और पीट से पूछता है कि तुम्हें ये पावर कहाँ से मिली, लेकिन पीट भी ग्रे को इस बारे में कुछ नहीं बताता। कुछ देर बाद हेनरी भी केबिन में आ जाता है, लेकिन अब वहाँ रेड डस्ट यानी काई फैल रही थी। वहीं उसे बीवर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे वह दुखी हो जाता है। उसी समय उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करता है तो बेड पर उस क्रिएचर ने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं। ये देख हेनरी उस क्रिएचर को शूट करके मार डालता है। हेनरी इन क्रिएचर को फैलने से रोकना चाहता था, इसलिए वो इनको जलाने के लिए लिक्विड फायर लाता है, लेकिन अभी तक कुछ बेबी क्रिएचर बाहर आ चुके थे जो हेनरी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। फिर हेनरी इन्हें पैरों से कुचलने लगता है और लिक्विड फायर डाल के जला देता है, जिसमें सभी बेबी क्रिएचर जलकर मारे जाते हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ का ड्रीम कैचर भी जल जाता है, जिसे बचपन में डडिट्स और चारों दोस्तों ने मिलकर बनाया था। एक दिन स्कूल की एक लड़की मिसिंग हुई थी, जिससे वो चारों दोस्त डडिट्स से हेल्प लेते हैं। डडिट्स कुछ भी कर सकता था। इसके बाद चारों डडिट्स से वो टच करके खड़े हो जाते हैं। इसके दौरान डडिट्स अपनी टेलीपैथिक पावर को इन चारों में ट्रांसफर कर देता है। इसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास थॉट्स को पढ़ने की पावर आ गई थी। इसके बाद पीट अपनी टेलीपैथिक पावर से उस मिसिंग लड़की को खोज निकालता है। इधर कर्टिस और ओमेन अपनी टीम के साथ एलियन को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। जब वो उनके पास पहुंचने वाले होते हैं, इनको माइंड में एलियन की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसमें एलियन उनसे अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कर्टिस और ओवेन कुछ नहीं सोचते और स्पेसशिप पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, जिसमें सभी एलियन तड़प तड़प के मरने लगते हैं। तभी कुछ एलियन स्पेसशिप में जाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी बाकी एलियन के साथ मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहीं ग्रे पिट से ये जानने की कोशिश करता है कि उसके पास ये पावर आई कहां से, लेकिन पिट उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बदले में ग्रे पिट को 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देख जोन्सी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद ग्रे एक मिलिट्री ट्रक को रोकता है, जिसमें एक सोल्जर एक कुत्ते के साथ होता है। ग्रे उससे कहता है कि तुम्हारा ट्रक पीछे से खुला हुआ है, और वो जैसे ही नीचे उतरता है वो उसे मार डालता है। अब वो उस डॉग को इन्फेक्टेड बॉडी खिलाता है, क्योंकि वो एक नए क्रीचर को जन्म देना चाहता था। इधर जोन्सी समझ जाता है कि ग्रे को डडिट्स की पास्ट की मेमोरी चाहिए, यानी कि पुरानी यादें चाहिए, इसीलिए वो डडिट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन वेयर हाउस से हटा देता है। ग्रे उसका पीछा करता है, लेकिन जोन्सी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कर्टिस को दिखाया जाता है, जो ओवेन से बोलता है कि हमें सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन बाहर फैल सकता है। लेकिन ओवेन ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें से कुछ लोग रिकवर हो रहे हैं। लेकिन कर्टिस उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी उस कैंप के पास हेनरी आता है। उसे भी पता चल गया कि कर्टिस अब क्या करने वाला है, इसीलिए वो ओवेन से मिलता है और कर्टिस को रोकने के लिए कहता है। वो उसे समझाता है कि ये इन्फेक्शन यही नहीं बल्कि फ्री होकर चारों तरफ घूम रहा है। वो ओवेन को ग्रे के बारे में सब कुछ
कुछ बता देता है, जिसके बाद ओवेन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो ओवेन को जनरल मैथसन से कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। इसके बाद मैथसन अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाता है और पूरी कमांड को अपने हाथ में ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी ओवेन के साथ ग्रे को रोकने के लिए निकल जाता है। इन सभी बातों से कर्टिस ओवेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हेनरी ओवेन से गन लेकर जोन्सी से कांटेक्ट करता है और पता करता है कि ग्रे किस जगह जा रहा है। तब जोन्सी हेनरी से डेडिट्स के पास जाने के लिए बोलता है, क्योंकि ग्रे डेडिट्स से डरता है। इसलिए अब हेनरी और ओवेन डेयरी के लिए निकल जाते हैं। इतने साल बाद हेनरी डेडिट्स से मिलता है और दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि डेडिट्स को ब्लड कैंसर है। तभी उसकी मॉम बताते हैं कि डेडिट्स आज बहुत खुश है, क्योंकि वो अपने घर में मरने की बजाय बाहर मरना पसंद करेगा। डेडिट्स को जाता हुआ देख उसकी मदर खुश होती है और साथ में इमोशनल हो जाती है, क्योंकि डेडिट्स अब वापस नहीं आने वाला और वो डेडिट्स से नहीं मिल पाएंगे। तभी हमें पता चलता है कि कर्टिस ने ओवेन को जो गन दी होती है उसमें माइक्रोचिप लगी हुई होती है, जिसकी मदद से कर्टिस उन सबकी लोकेशन को ट्रेस कर रहा है। इधर ग्रे एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी डेडिट्स की मदद से ग्रे को ट्रैक कर रहा है, क्योंकि डेडिट्स ग्रे को अपनी आंखों से देख सकता है। डेडिट्स हेनरी को ग्रे के बारे में सब कुछ बता देता है, जो एक कीड़े से पूरी दुनिया को इन्फेक्टेड करना चाहता है। ये जानकर हेनरी हैरान हो जाता है। हेनरी समझ जाती है कि अब ग्रे उस कीड़े को वाटर सप्लाई में डालने वाला है। उसके बाद पूरी दुनिया पानी के जरिए इन्फेक्टेड हो जाएंगी। अब ग्रे इन्फेक्टेड डॉग को लेकर वाटर सप्लाई के पास चला जाता है और खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद हेनरी, डेडिट्स और ओवेन भी वहाँ पर आ जाते हैं। ओवेन हेनरी को डेडिट्स के साथ गाड़ी में रुकने के लिए बोलता है और खुद ही अकेला चला जाता है। उसी समय कर्टिस वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और इन पर फायरिंग करने लगता है। ये देख हेनरी डेडिट्स के साथ गाड़ी से कूद जाता है, जबकि इस दौरान ओवेन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन अगली बार जब कर्टिस फायरिंग करने जाता है तब ओवेन उसके हेलीकॉप्टर को शूट करने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और कर्टिस उसमें जलकर खाक हो जाता है। लेकिन जख्मी होने से ओवेन भी नहीं बच पाता। इसके बाद हेनरी उसकी राइफल लेता है और ग्रे को रोकने के लिए चला जाता है। इधर एलियन क्रिएचर भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वो वाटर सप्लाई में जाने ही वाला होता है। तभी हेनरी वहाँ पर आ जाता है और वो उस क्रिएचर पर फायरिंग करने लगता है। उस दौरान वो क्रिएचर हेनरी की राइफल को अपने मुंह में पकड़ लेता है, लेकिन हेनरी ठीक समय पर फायरिंग करके उसे मार डालता है। लेकिन हेनरी अब कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके सामने जोन्सी है या ग्रे। तभी डेडिट्स वहाँ आ जाता है और मिस्टर ग्रे को उसके नाम से बुलाता है। इसके बाद ग्रे जोन्सी की बॉडी से बाहर हो जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एलियन क्रिएचर होता है। वो डेडिट्स को अपने डेंटिकल से जख्मी कर देता है, लेकिन उसके बाद वो उसकी बॉडी से डेंटिकल को नहीं निकाल पाता। फिर डेडिट्स भी खुद को एक एलियन क्रिएचर में बदल लेता है। तभी रिवील होता है कि डेडिट्स भी एक दूसरी कैटेगरी का एलियन है। अब डेडिट्स ग्रे को अपने कंट्रोल में ले लेता है और ग्रे को अपने साथ बंद कर लेता है, जिसके बाद उनके बीच में एक एक्सप्लोजन होता है और वो रेड डस्ट में बदल जाते हैं। इसका क्लाउड एक ड्रीम कैचर जैसा शेप बनाता है। तभी वहाँ मौजूद एक बेबी एलियन क्रिएचर वाटर सप्लाई में जाने वाला होता है, लेकिन जोन्सी उसे कुचलकर मार डालता है। अब हेनरी और जोन्सी एक दूसरे को देख खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।